पुरानी पेंशन की लड़ाई क्यों जंतर मंतर तक आई? सरकार ने एनपीएस लाई, सरकार यूपीएस लाई, लेकिन कुछ भी चीज लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाई। हमारे साथ आज रेलवे से जुड़े हुए कर्मचारी मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि भाई आप अगर कोई पेंशन की स्कीम ला रहे हो, यूपीएस ला रहे हो, तो क्यों ना सांसदों को दे दो, क्यों ना जो विधायक है उनको दे दो, वही ले लें। अगर इतनी अच्छी वो स्कीम है तो इसलिए लगातार कर्मचारियों की तरफ से विरोध तो होता ही रहा। हम लगातार पेंशन का मुद्दा कवर कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि किस तरीके से पेंशन के मुद्दे पे सरकार अब फंस गई है। अप्रैल में इसका यूपीएस का हो जाएगा मामला, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल से क्या कही? पहले आपका परिचय। मैं मृत्युंजय कुमार, महासचिव ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन। ईसीआर जोन की धरती से आए हैं, जहां से लोकतंत्र पहली बार जारी हुई और इस बार लोकतंत्र का वहां पर विजय हुआ। पुरानी सत्ताधारी यूनियनें जिसके परिप्रेक्ष्य में एनपीएस आया, यूपीएस आया, उसको हरा करके हमारी यूनियन विजय हुई, जो इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन संबद्ध है। हम लोग आज यहाँ पर वार्म अप या रिहर्सल के तौर पर ओपीएस की लड़ाई के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी फाइनल लड़ाई 1 मई को एनओपीएस के साथ है, जिसमें फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे, जो रेलवे की इकाई है जो ओपीएस के लिए लगातार 2012 से लड़ रही है और एनओपीएस के साथ 2016 से मिलकर के पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रही है। सरकार जो भी स्कीमें ला रही है वो कहीं ना कहीं बाजार के आधारित है और बाजार पर उस पर डिपेंडेंसी है, इसलिए वो चाहे सरकार के पक्ष में हो या कर्मचारी के पक्ष में, वो दोनों के लिए खतरनाक है और घाटेदार है। पहले एनपीएस आई, आज आपने देखा कि बाजार की स्थिति क्या है, बाजार कहां से कहां पहुंच गया और एनपीएस धारकों का पैसा उसमें पूरी तरह डूब गया है। अब यूपीएस लाई है, पहले सरकार ने बात किया कि हम टोटल वेतन का 50% आपको देंगे, अब आ गए कि नहीं बेसिक पर हम देंगे। तो बेसिक पर बात बदल रही है लगातार यूपीएस ला करके बातें बदल रही है और आज सरकार 1 मई अप्रैल से कह रही है कि हम जो है लागू कर देंगे और आपको स्विच अप करना पड़ेगा यूपीएस को। 2 दिन रह गए। हाँ, इसकी उपलक्ष्य में हम लोग एनओपीएस के साथ मिल करके आईआरएफ की सारी इकाइयां, जिसमें ईसीआरयू भी शामिल है, ब्लैक डे मना रहे हैं। 1 अप्रैल को हम लोग पूरे देश में सारे रेल कर्मचारी ब्लैक डे मनाएंगे और सरकार के इस आदेश को कि आपको स्विच अप करना होगा, हम पूरी तरह विरोध करते हैं। हमें ना यूपीएस चाहिए ना एनपीएस चाहिए, कर्मचारियों को केवल और केवल पुरानी पेंशन चाहिए, जो उसके बुढ़ापे की लाठी है, उसके बुढ़ापे में सुरक्षा का अभाव है। हम बस इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के तौर पे मनाया जाता है। क्या लगता है सरकार मूर्ख समझ रही है कर्मचारियों को? पूरी तरह सरकार को लग रहा है कि कर्मचारी मूर्ख है, उसे जो समझाएंगे वो समझ जाएगी। और सरकार को एक ये भी चीज लग रहा है, हम कर्मचारियों को जो दबाव डालेंगे उसे मानना होगा, लेकिन कर्मचारी भी सरकार को इस बार आर पार के मूड में है। कर्मचारी भी सरकार को बता देना चाहते कि आप जितनी भी चीजें आप सरकार की तरफ से लागू करते हैं, उसे लागू करवाने का श्रेय, उसे धरातल उतारने का श्रेय कर्मचारियों का है और कर्मचारी किसी भी हालत में यूपीएस को धरातल पर नहीं उतारेगी, एनपीएस को धरातल उतारेगी। हमें सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए जो सारे नेतागण लेते हैं, कर्मचारियों को भी वही पुरानी पेंशन चाहिए। एक बात और कही जाती है कि सेना के बाद रेलवे एक ऐसी संस्था है जो बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। ये करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है, लाखों लोगों को तो कह दूंगा, लेकिन करोड़ों भी कह सकता हूँ कि बहुत लोग रिटायर हैं, बहुत सारे अगर ग्रुप बनाएंगे तो करोड़ों में ये संख्या पहुंचती है। क्या लगता है सरकार को समझ में नहीं आ रहा ये? नहीं सरकार को सही में समझ में नहीं आ रही है। सरकार वैसी स्थिति फिर पैदा करना चाह रही है जिस तरह पूरी रेलवे 74 के आंदोलन में ठप हो गई थी, रेलवे के साथ सारी
सरकारी इकाइयां उसका साथ दे रही थी। सरकार ओपीएस को नहीं ला करके ये ऐसी स्थिति पैदा करना चाह रही है और हमें मजबूर कर दे कि हम 74 के आंदोलन की तरह पूरे देश को फिर बंद करने के कगार पर चले जाए। मैं अपने संगठन की तरफ से, IRF की तरफ से, एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि आप ऐसी स्थिति पैदा ना करें कि मजबूर होकर 74 वाली स्थिति और देश को बंद करने की स्थिति पैदा हो। आप कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करें, हम आपका हर काम में साथ दे रहे हैं, आप भी हमारे बुढ़ापे की लाठी को लागू करें। लगातार ये बात हो रही है, सर थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, लगातार ये बात हो रही है कि भाई यूपीएस बहुत अच्छा है, एनपीएस की जो कमियां थी हमने वो दूर कर दी, अशोर्ड पेंशन की बात कर दी कि 50% की बात कर दी, बहुत सारे क्लॉजेस कर दिए उसके अंदर, और उसको एक नई कहते ना पुरानी बोतल तो नहीं कहेंगे, पुरानी शराब नई बोतल में डाल दी। क्या कहेंगे आप इस पर? इस पे मैं सर्वजीत सिंह, इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी, हम लगातार 2011 से जो है इस इशू के ऊपर लगे थे। हम उस दिन शुरू हुए थे जब लोग ये कहते थे कि एनपीएस कभी वापस हो सकती है, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, लेकिन आप देखिए हुई वापस, हुई। यूपीएस जो ये कह रहे हैं कि ये एनपीएस से बढ़िया है, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि अगर इतनी बढ़िया है आप हमें गंदे वाली दे दीजिए ना, पुरानी पेंशन हमें नहीं चाहिए, वो कभी भी कर्मचारी के हित में नहीं है। पुरानी पेंशन जो लोग हमारे ले रहे हैं आज भी उनका बुढ़ापा जो है सुरक्षित है, हम अपना बुढ़ापा सुरक्षित करना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपके हिसाब से अगर गंदी स्कीम है तो वो गंदी स्कीम हमें दे दीजिए, हम वेलकम करेंगे उस बात का, हमारी डिमांड एक ही है। और मैं आपके माध्यम से ये बात बता देना चाहता हूँ कि इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन बाकी समान विचारधारा वाले लोगों को साथ में लेके भारतीय रेलवे में एक इस तरह का संघर्ष खड़ा किया जा रहा है कि अब निर्णायक संघर्ष जो होगा आर पार होगा, किसानों ने आर पार का ये संघर्ष होगा। अभी 1 अप्रैल को ये भारत सरकार मूर्ख बना रही है लोगों को, उसके विरोध में हम लोग जो है पूरे भारतवर्ष में जो है हमारा फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे, एनएमओपीएस, सभी लोग मिलके, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सभी मिलके हम लोग जो है 1 तारीख को ब्लैक डे मनाया जाएगा। उसके बाद 1 मई को पूरी दिल्ली में जो है विरोध प्रदर्शन, जैसे पिछली बारी 15 लाख लोग जो हैं उस प्रदर्शन में पहुंचे थे 2023 में, और अब ये रिकॉर्ड सारे टूटेंगे और दिल्ली जो है जाम हो जाएगी। किसी को हम रोकेंगे नहीं, लेकिन अपने आप जाम हो जाएगी। हम भारतीय रेल वाले हैं, हमें पता है कि गाड़ी कैसे चलनी है, कैसे नहीं चलनी है। चक्का जाम होगा। हमारे यहाँ गाड़ी को चलाने वाला भी है, यहाँ स्टेशन वाला भी है, स्टेशन मास्टर भी है, यहाँ पर रोड अपने लाइन के ऊपर जो है मेंटेनेंस करने वाला भी है, वो हमारा कर्मचारी है जो दिन रात हर मौसम में जो है वो लगा हुआ है। तो ग्रुप CD के तमाम कर्मचारी जो है उनको पता है। और भारतीय रेल सर ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, और जिस दिन ये बैठ गई कोई देश को उठाए, और हम दावे के साथ कहते हैं 5 स्टेटों में ये पुरानी पेंशन बहाली हो चुकी है और 3 में वो ये काम चल रहा है, और जिस सरकार ने इसका विरोध किया है उसका मलिया मेट होता गया है। और ये सेंट्रल सरकार भी, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अगर इस पे पुरानी पेंशन बहाली के बीच में अड़ने की कोशिश करेगी, इस बारी तो 63 सीटें उनकी कम हुई हैं, अगली बारी ढूंढने से भी ये नहीं मिलेंगे। ये हम इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे की तरफ से हम ये भारत सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। देखिए साफ साफ कह रहे हैं कि पूरी देश के अंदर लगभग 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरियों में हैं, अलग अलग में। ये रेलवे की बात करूं तो रेलवे तो अलग है, रेलवे को भी मिला दो तो 2 करोड़ के करीब ऐसी सरकारी नौकरियां जिसमें राज्य की नौकरियां होती हैं और केंद्र की नौकरियां होती हैं, 2 करोड़। उसके बाद पेंशनर्स हैं, उनके परिवार हैं, तो ये संख्या 3 करोड़ के भी पार जा सकती है। और अगर इनके परिवारों को जोड़ लिया जाए तो कम से कम देश के 15 से 20 करोड़ लोग इससे, इस पेंशन स्कीम से प्रभावित होते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को लेने के देने पड़ जाएं, कहीं ऐसा ना हो सरकार 240 पर, अभी ये सरकार तो 240
40 पर सिमट गई थी बीजेपी सरकार, कहीं ऐसा ना हो कि 1 जीरो और कम हो जाए और 24 पहुंच जाए। क्या कहेंगे आप? पहले परिचय। और मैं किशन कुमार, नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन का जनरल सेक्रेटरी। आज हम जो है जहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ। ये हमारी मुहिम 2011 से हमारी मुहिम चल रही है लगातार। सरकार में जो बैठे मठाधीश बैठे हुए हैं, नेता बैठे हुए हैं, वो 5 साल रहते हैं और कर्मचारी यहाँ पर 30-40 साल तक नौकरी करता है, उनकी पेंशन खत्म कर दी है उन्होंने। हमारी ये मांग है कि हमारी पेंशन बहाल करी जाए। ये पेंशन पे मॉडिफाइड कर रहे हैं, कभी एनपीएस, कभी यूपीएस, कभी कुछ घुमा रहे हैं, गोल घुमा रहे हैं जी। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें चाहिए हूबहू पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं, हूबहू चाहिए। और ये कह रहे हैं कि अगर इतनी अच्छी है पुरानी ये जो यूपीएस, तो क्यों ना नेता लोग ले लेते। एक दिन में अपनी पेंशन, अपनी सैलरी बढ़ा ली नेताओं ने, एक दिन के अंदर। कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई, कोई धरना नहीं हुआ, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। संसद में बिल पारित हुआ और इन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली, अपने भत्ते बढ़ा लिए, अपनी पेंशन भी बढ़ा ली। ओपीएस में क्या दिक्कत है? ओपीएस के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? ओपीएस फिर से क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? ओपीएस इसलिए लागू नहीं कर रहे हैं कि ओपीएस में जो पैसा कर्मचारियों का है, उस कर्मचारी को पैसे को जो पूंजीपतियों को देना चाह रहे हैं, जो पूंजीपतियों को उसमें लगाना चाह रहे हैं। टाटा बिरला अमानी के उनके इसमें उसको लगाना चाह रहे हैं पैसे को, जो कर्मचारी को देने के बाद कहते हैं हमारे पे पैसा नहीं है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक सज्जन और है, हम कहेंगे थोड़ा सा आप आगे आ जाइए यहाँ पर, मैं आपका परिचय लूंगा, लेकिन उससे पहले हम कह दें कि साफ साफ कह रहे हैं कि जो ओपीएस के लिए जो पैसा है, जो पैसा पेंशन कहते हैं, सरकार की नैतिक जिम्मेवारी होती है। कैसे होती है कि कोई आदमी अगर अपना व्यापार कर रहा होता, अपनी दुकान खोल रहा होता, तो उसकी भी कीमत बढ़ती है। कोई आदमी सोना खरीदता है तो उसकी भी कीमत बढ़ती है, वो भी रिटर्न देता है। तो इन लोगों ने पूरी जिंदगी अपनी दे दी सरकार को, सरकारी संस्था को, तो रिटर्न में क्या चाहिए? इनको भी तो अश्योरेंस चाहिए। अगर ये प्राइवेट कोई काम कर रहे होते तो आज ये उद्योगपति होते, अडानी अंबानी नहीं होते तो कम से कम 10-20 करोड़ के मालिक तो होते। अपनी जिंदगी का वो उसका ब्याज खाते, बैंक में भी पैसा होता तो ब्याज खाते। लेकिन जो पेंशन के नाम पर इनको जो राहत मिलनी चाहिए थी, वो पेंशन को इस तरह से कर दिया गया कि बुढ़ापे में इनकी लाठी तोड़ दी गई। अब ये जंतर मंतर पे खड़े हुए हैं। 1 अप्रैल से आ रही है, खबर आ रही है कि 1 अप्रैल से यूपीएस के में स्विच करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका परिचय और क्या कहेंगे? मैं अमरीक सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे, कार्यकारी अध्यक्ष इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन। तो आज हम जो 1 अप्रैल से हमसे ये सरकार की तरफ से ऑप्शन मांगा जाना है कि भैया आपने एनपीएस रूपी खाई में कूदना है या यूपीएस रूपी कुएं में कूदना है। हम उसका जवाब देने के लिए अपने साथियों को आह्वान करने के लिए यहाँ आए हैं कि ना हमें एनपीएस मंजूर थी, ना हम यूपीएस को मंजूर करते हैं। हमारी एक ही मांग है, वो है एश्योर्ड पुरानी पेंशन स्कीम। उसी मांग को लेकर हम अपने कर्मचारियों से पिछले 10-15 दिन से आह्वान कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। और आज हम लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि किसी साथी ने ऑप्शन नहीं भरना है। ऑप्शन भरने का मतलब ये है कि हमने बाकी सारे दरवाजे अपने लिए बंद कर लिए। आप भी आ जाइए थोड़ा सा। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कहा असहयोग आंदोलन हो गया ये तो, कि भाई हम सरकार के तुम्हारा कानून है हम नहीं मानते, असहयोग हम भरते ही नहीं। एक तरफ हुआ है, एक तरफ खाई है। क्या लगता है कि गांधी जी का तरीका अपनाएंगे असहयोग आंदोलन वाला, कि वो जो कानून पसंद नहीं होता था उसे तोड़ देते थे? सरकार ने यूपीएस का कानून बनाया, तोड़ देंगे, नहीं भरेंगे? देखिए, गांधी जी का आंदोलन उनके समय में कितना महत्व रखता था वो समय की बात है। लेकिन अब तो जैसे भारत सरकार की नीति पॉलिसी है, हर एक आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम रामलीला मैदान में जाते हैं, तो हमारी आवाज को, हमारी मांग को कितनी प्रामुख्यता दे रही है आप समझ सकते हैं। एनपीएस की जगह यूपीएस लेकर आए हैं और हमारे अध्यक्ष जी सही कह रहे हैं, यूपीएस का फॉर्म भरना और यूपीएस लेना हमारे लिए फांसी के फंदे के बराबर है। हम यूपीएस का फॉर्म भरने से बेहतर समझेंगे कि हम अपने हाथों में डंडे और झंडे उठाकर इसके खिलाफ संघर्ष करें। तो क्या लगता है लॉन्ग टर्म ये जो सरकार और कर्मचारी के बीच में एक तरह की खाई हो गई है, क्या सरकार इमीडिएट क्या करे? कम से कम क्या इसकी डेट कोई पोस्टपोन कर दे? क्या करे इमीडिएट, जिसके बैठ के आप लोगों के साथ बैठ के आपको कॉन्फिडेंस में लेके, क्या यूपीएस नहीं लाई गई, अचानक ले आए ये लोग? 1 अक्टूबर 2023 को हमने रैली किया, रामलीला मैदान के अंदर लाखों
लोग उसमें जुड़े, इमीडिएट तो उसी समय कर देना चाहिए था कि जिस नीति पॉलिसी से देश के लाखों लोग सहमत नहीं हैं, उस नीति पॉलिसी को लागू करने से कोई मतलब नहीं है। इट मीन्स कि जिस नीति पॉलिसी से देश के श्रमिकों का नुकसान हो रहा है, वो नीति पॉलिसी आप जबरदस्ती उन पे थोप रहे हो, तो देश के निर्माता है, कर्मचारी है, मजदूर हैं, किसान है, आमजन है, उसके फेवर की आप कौन सी बात कर रहे हो? अगर फेवर की बात नहीं करोगे तो सीधी सी बात है, जो जिसकी बात नहीं करेगा तो कर्मचारी उसको फेवर नहीं करेगा। और जो कर्मचारी वोट देके उनको सत्ता पे सिंहासन पे बिठा सकता है, वो उसको सत्ता के सिंहासन पे उतार भी सकता है, बशर्ते ये धर्म और राजनीति का जो पॉलिसी है, क्षेत्रवाद, इलाकावाद, धर्मवाद, जातिवाद, इसके चक्कर में हम इस मुहिम चलाएंगे कि इस चक्कर में कर्मचारी मत पड़े और अपने एजेंडे पे कायम रहे। हमारा एजेंडा है पुरानी पेंशन स्कीम, हमारा एजेंडा है हमारे बुढ़ापे का जो रक्षा करे, पुरानी पेंशन स्कीम, हमें उसी के लिए फाइट करना है। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि जाति धर्म की करो विदाई, पेंशनर भाई भाई। ये जो पेंशनर है ये हर जाति का है, हर धर्म का है और पूरे देश का नुमाइंदगी करता है। ये देश के आम लोग हैं, ये देश के वो लोग हैं जो देश को चलाते हैं और ये वो लोग हैं जो अपना पूरा जीवन देते हैं। अगर इनको कोई नुकसान होता है, इनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगता है, तो सरकार के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जब चाहे सरकार को गिरा सकते हैं और सरकार को सबक सिखा सकते हैं। सरकार समय रहते नहीं चेती, सरकार ने अपने डिसीजन पे पुनः विचार नहीं किया, तो कहीं ये ऐसा ना हो कि आज तो रेलवे खड़ा हुआ है, कल और दूसरा डिपार्टमेंट खड़ा हो जाए और सब लोग खड़े हो जाए और देश के अंदर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि फिर सरकार की ही कुर्सी हिल जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी सत्य। धन्यवाद।